आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि हम महान भारतीय संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए समर्पित हैं। परंतु ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात जिस प्रकार की शर्मनाक टिप्पणियां कुछ भारतीय राजनेताओं ने की है, उस पर मैं अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि यह नेता सत्ता से बाहर होने के कारण इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि उन्हें ऋषि सुनक की उच्च शिक्षा, आर्थिक मामलों की समझदारी और किस प्रकार से उन्होंने अपनी सूझबूझ से ब्रिटेन को कोरोना काल में बचाया था को भूल गए। उन्हें केवल ये याद रहा कि ऋषि सुनक एक हिंदू है। जिस समय आम भारतीय नागरिक यह गर्व कर रहा है कि एक भारतीय मूल का व्यक्ति ने एक ऐसे देश की कमान संभाली है जिसने भारतवर्ष पर लगभग 200 वर्ष तक राज किया था। इन भारतीय राजनेताओं को शायद इस बात का बड़ा अफसोस हो रहा है कि उनका अपना देश का मूल निवासी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कैसे बन गया, और वो भी एक हिंदू। मानो कितना बड़ा अनर्थ हो गया, जुल्म हो गया है बहुत बड़ा। कितना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये। वे मांग कर रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री माइनॉरिटी कम्युनिटी से ही हो। वे भूल गए कि आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने भी 10 वर्ष तक भारतवर्ष की प्रधानमंत्री की कमान संभाली थी। परंतु उनके मुताबिक शायद, यानी मेरा अभिप्राय है कि इन नेताओं के मुताबिक जो लोग टिप्पणियां कर रहे हैं, केवल मुसलमान ही माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं। एक नेता ने तो एक हिजाब वाली मोहतरमा को प्रधानमंत्री बनने की बात भी कर दी। इसका मतलब यह हुआ कि भविष्य में प्रधानमंत्री का पद धर्म के आधार पर ही तय होगा। धर्म ही असली क्वालिफिकेशन होगा। सूझबूझ की कोई कीमत नहीं रहेगी, अनुभव की कोई कीमत नहीं रहेगी। इन बातों पर गुस्सा भी आता है और इनकी घटिया सोच पर तरस भी। यह राजनीति कब तक इस देश को हिंदू और मुसलमान में बांटती रहे। मैं पूछता हूं कि यह नेता जब खुद सत्ता में थे तब इन्होंने यह कदम क्यों नहीं उठाया। मुझे याद आ रहा है कि कुछ वर्षों पहले उमर अब्दुल्ला जब मुख्यमंत्री थे श्रीनगर के, उनके चाचा शेख मुस्तफा कमाल ने कहा था कि जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री सिर्फ एक मुसलमान ही बन सकता है, क्योंकि इस राज्य में मुस्लिमों की संख्या अधिक है। इस प्रकार तो भारतवर्ष का प्रधानमंत्री केवल हिंदू ही बन सकता है, क्योंकि हिंदू अधिक संख्या में है। ये कैसी सोच है। ऐसे नेताओं के हाथ में ये देश आ गया तो क्या होगा इस देश का। ये देश कॉन्स्टिट्यूशन के दम पर चलेगा या फिर कि अमुक व्यक्ति को इस पद पर बैठाना बहुत जरूरी है क्योंकि वो अमुक धर्म से बिलोंग करता है। क्या बात है। इन नेताओं को क्या हो गया है। ये खिलाफत करते करते देश की खिलाफत करना आरंभ हो गए। अरे भाई, हमें तो गर्व होना चाहिए कि हमारा अपना एक व्यक्ति, यानी कि हमारे देश का मूल निवासी एक ऐसे देश का प्रधानमंत्री बना है जहां सदैव काले गोरे का भेद रहा है। उसने सिद्ध कर दिया अपनी विद्वता से कि रंग, जाति, धर्म कोई मायने नहीं रखता। असली कीमत होती है, इंपॉर्टेंस होती है इंसान की अपनी विद्वता की, अपनी सूझबूझ की। वरना आप क्या सोचते हैं कि ब्रिटेन के निवासी ऐसे हैं कि वो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देंगे क्या। बड़े संघर्ष के बाद वो प्रधानमंत्री बने हैं क्योंकि उन्होंने अपनी विद्वता को सिद्ध कर दिया था। एक बार गर्व से कहो कि हमें नाज है ऋषि सुनक पर, जो एक ऐसे देश का प्रधानमंत्री बना है जिसने हमारे देश के ऊपर 200 वर्ष तक राज किया था। और कहते हैं जिसके राज में सूरज कभी डूबता ही नहीं था। जरा सोचिएगा और इन नेताओं को समझाइएगा, इन नेताओं को संदेश दीजिएगा, इस तरह की छोटी राजनीति छोड़ दें और देश को अग्रसर करने में योगदान दें, अपना देश की उन्नति की तरफ ध्यान दें। इन नेगेटिविटी को खत्म करें। यदि कोई कार्य ठीक हुआ है तो उसकी सराहना करने भी सीखें। केवल किसी भी चीज में दोष देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला इस देश का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया जरूर सोचिएगा इस विषय के ऊपर।